दोस्तों आज मैं आप सभी को एक ऐसा कांड बताऊंगा जिस कांड को सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों आज की हमारी जो घटना की जो शुरुआत होती है ये होती है उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले से। हापुड़ ज़िले में एक बुढ़िया नाम का गांव पड़ता है और इसी बुढ़िया गांव में रहने वाला मेघनाथ सिंह के पास अपनी 10 से 12 एकड़ ज़मीन होती है और खेती बाड़ी का वो काम किया करता था। लेकिन मेघनाथ बिल्कुल अनपढ़ होता है। उसकी पत्नी शांति भी अनपढ़ होती है। परिवार में इकलौती बेटी होती जिसका नाम नेहा होता है। नेहा जो कि 12वीं कक्षा में गांव के सरकारी विद्यालय के अंदर अपनी पढ़ाई किया करती थी। बेटी नेहा पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज होती है जिसकी वजह से सभी टीचर उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया करते थे। टीचर अक्सर एक ही बात कहा करते थे कि बेटी नेहा जैसी पढ़ाई सभी बच्चों को करनी चाहिए। इस वजह से नेहा भी खुश रहा करती थी। अब जैसे नेहा अपने स्कूल में पढ़ने जाया करती तो अक्सर अपने माता पिता को एक ही बात कहती थी कि मेरे लिए कोई अच्छा सा मोबाइल फ़ोन खरीद दो। पिता मेघनाथ तभी एक बात कहा करता था कि बेटी अब की बार जब तेरा जन्मदिन आएगा तो मैं तेरे लिए फ़ोन जरूर लेकर आऊँगा। लेकिन शांति वहाँ पर नाराज़ हो जाया करती थी। शांति अक्सर कहती थी कि अगर तुम अपनी बेटी को मोबाइल फ़ोन दे दोगे तो पढ़ाई लिखाई से इसका ध्यान भटक जाएगा। और इस तरह से अब मेघनाथ अपनी पत्नी शांति से कहने लगता है कि जब तक इसका जन्मदिन आएगा तब तक ये फ़ोन के बारे में भूल जाएगी। और इस तरह से बात आ गई हो जाती है दोस्तों। आखिरकार 20 अगस्त 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के लगभग 8 बजे के आसपास मेघनाथ अपने खेतों में चला जाता है। खेत में जाने के बाद उसकी मुलाकात उसके करीबी दोस्त नीरज से होती है। अब मेघनाथ अपने दोस्त नीरज से कहने लगता है कि नीरज, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, तुम्हें आज मेरे घर पर जरूर आना पड़ेगा। क्योंकि नीरज अक्सर उसका अच्छा खासा दोस्त होता है और उसके घर पर वो आया जाया करता था। इस वजह से नीरज को ये बात कही जाती है कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और तुम्हें जरूर आना पड़ेगा। नीरज भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। नीरज अपने दोस्त मेघनाथ से कहने लगता है कि चलो अब की बार जो है फसल भी अच्छी हुई है, क्यों ना आज बैठकर यहीं पर पार्टी कर लेते हैं। और इस वजह से दोनों दोस्त वहीं पर बैठ जाते हैं और फिर इस बाद उसको वहाँ पर अच्छी खासी शराब भी मंगवा ली जाती है। दोनों दोस्त बैठकर वहाँ पर काफ़ी देर तक शराब पीते हैं। जब दोनों का थोड़ा थोड़ा नशा हो जाता है तो फिर नीरज मेघनाथ से कहने लगता है कि चलो गांव में चलते हैं और घर पर बैठकर शराब पीते हैं। वहाँ पर मेघनाथ कहने लगता है कि चलो पहले शहर में चलते हैं, अपनी बेटी के लिए केक खरीदते हैं और फिर घर पर चलेंगे। और इस तरह से मेघनाथ वहाँ से अपनी मोटरसाइकिल उठाता है और साथ में नीरज को भी बिठा लेता है और फिर दोनों शहर में चले जाते हैं और अच्छा खासा वहाँ से केक खरीद लिया जाता है और इसके बाद अच्छी खासी शराब भी खरीद ली जाती है। अब दोस्तों दोनों दोस्त अब मेघनाथ के घर पर आ जाते हैं। शाम के तकरीबन 6 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। बेटी नेहा भी अब बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसका जन्मदिन होता है। वह सोच रही होती है कि आज उसका पिता उसके लिए मोबाइल फ़ोन लेकर आएगा, लेकिन माजरा कुछ और ही होता है, बात कुछ और ही हो जाती है। और इसके बाद बेटी नेहा का जन्मदिन मनाया जाता है। जैसे ही शाम के 7:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो नेहा अपने पिता मेघनाथ से कहने लगते कि पिताजी, तुमने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पर एक मोबाइल फ़ोन खरीद कर ज़रूर दे दूंगा, लेकिन आज भी तुम मेरे लिए फ़ोन नहीं लाए। इस बात से बेटी नेहा नाराज़ हो जाती है। वह अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और इसके बाद नीरज और मेघनाथ दोनों इस बात को इग्नोर कर देते हैं और बैठकर शराब पीने लगते हैं। अब दोस्तों दोनों को काफ़ी ज़्यादा नशा भी हो जाता है। अब नीरज अपने दोस्त मेघनाथ से कहने लगता है कि मुझे भाभी शांति से कुछ बात करनी है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। मेघनाथ कहने लगता है कि तुम्हारी भाभी है, जरूर उसके पास बैठकर कुछ देर बातचीत कर लो, तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। मेघनाथ अपने दोस्त पर काफ़ी ज़्यादा यकीन किया करता था, लेकिन मेघनाथ की पत्नी शांति देवी का चाल चलन कुछ ठीक नहीं होता, उसका चरित्र कुछ ठीक नहीं होता था। ना ही मेघनाथ के बारे में इस बात को पता चला होता है कि मेरी जो पत्नी की जो चाल चलन वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब नीरज उसकी पत्नी शांति के पास अलग कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद शांति उससे हंसते मुस्कुराते हुए बातचीत करती रहती है, क्योंकि दोनों कई बार छुप छुप कर पहले भी मिल चुके होते हैं। शांति से कहा जाता है कि शांति, आज रात मेरे घर पर आ जाना,
शांति हंसते मुस्कुराते हुए नीरज से कहने लगती है कि आज रात मैं तुम्हारे घर पर जरूर आऊंगी। नीरज शांति से कहने लगता है कि आज मेरे घर पर कोई नहीं है, मेरे परिवार वाले बाहर गए हुए हैं और आज रात तुम मुझसे मिलने जरूर आना। शांति वहां पर मान जाती है और जैसे दोनों वहां पर बात मान जाती है तो इसके बाद नीरज अब अपने दोस्त मेघनाथ के पास आकर शराब पीने लगता है। वहां पर मेघनाथ को ज्यादा ही शराब पिला दी जाती है, जिसके कारण मेघनाथ को ज्यादा नशा हो जाता है और इसके बाद देखते देखते मेघनाथ को गहरी नींद आ जाती है। अब मेघनाथ को जब गहरी नींद आ जाती है तो नीरज अपनी भाभी शांति से कहने लगता है कि मेघनाथ को काफी गहरी नींद में आ चुकी है और भाभी शांति आज रात तुम मेरे पास है, जरूर आ जाना। ये दो चार बातें कहने के बाद नीरज अपनी शांति के घर से बाहर निकलकर अपने घर पर चला जाता है और इसके बाद शांति अपनी बेटी नेहा के कमरे में चली जाती है और नेहा अपनी माँ से और अपने पिता दोनों से नाराज होती है, लेकिन शांति उसको समझाती है और समझाते हुए कहने लगती है कि बेटी कल मैं तुझे मोबाइल फ़ोन जरूर खरीद कर दे दूंगी। और दोस्तों ये दो चार बातें कहने के बाद नेहा भी मान जाती है और इसके बाद नेहा खाना खाकर अपने कमरे में लेट जाती है। लेकिन आज भी शांति देवी उसको झूठ बोल रही थी, वे उसके लिए मोबाइल फ़ोन लाकर नहीं देने वाली होती है। और इस तरह से जैसे ही रात के 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो आज बेटी नेहा को नींद नहीं आ रही थी। नेहा अब सोचने लगती कि आज रात उसको नींद क्यों नहीं आ रही है, क्यों ना बैठकर थोड़ी देर के लिए पढ़ लिया जाए। और इस तरह से बेटी नेहा पढ़ाई करना शुरू कर देती है। देखते देखते दोस्तों तकरीबन 11 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। शांति अब सोचने लगती है कि उसकी बेटी अभी तक नहीं सोई है। शांति नेहा के कमरे में आती है और नेहा से कहने लगती है कि बेटी तुझे कल स्कूल में जाना है, तुम आराम से सो जाओ और सुबह जल्दी उठना है। इस तरह से नेहा अब अपने बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन नेहा को नींद नहीं आ रही थी। अब शांति सोचने लगती कि शायद उसकी बेटी सो गई होगी और इस तरह से शांति अपने घर का दरवाजा खोलने लगती है और अपने घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ बेटी नेहा की नज़र उसकी माँ पर पड़ जाती है। नेहा तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलती है और कमरे से बाहर निकलकर देखती है कि दरवाज़ा तो खुला पड़ा था। अब नेहा भी उस घर से बाहर निकलती है और देखती है उसकी माँ रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास नीरज के घर की तरफ जा रही होती है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि बेटी नेहा को पहले से अपनी माँ पर काफ़ी ज़्यादा शक होता है और इसके बाद बेटी नेहा उसका पीछा करना शुरू कर देती है। जैसे शांति नीरज के घर के अंदर चली जाती है तो अब नेहा वहां पर सारी बातें समझ जाती है। नेहा सोचने लगती है कि उसकी माँ गलत रास्ते पर चल पड़ी है, लेकिन आज तो नेहा अपने घर पर वापस आ जाती है। दूसरी तरफ शांति देवी नीरज के घर पर नीरज से बेडरूम में चली जाती है और फिर नीरज बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेता है और इसके बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होने लगते हैं। अब 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है। जैसे ही दोनों संतुष्ट हो जाते हैं तो इसके बाद जो शांति देवी और रात के तकरीबन 12:30 बजे के आसपास नीरज के घर से बाहर निकलती है और अपने घर पर पहुंच जाती है। उसकी बेटी तब तक जाग रही होती है। जब जैसे ही माँ शांति देवी घर के अंदर प्रवेश करती है तो बेटी नेहा उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि माँ तुम जो कर रही हो, जो तुम गलत रास्ते पर चल चुकी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज रात तुम नीरज के पास गई थी, मैंने पहले भी कई बार तुम्हें नीरज से मिलते हुए देखा है, लेकिन उस समय मुझे इस बात का कोई यकीन नहीं था कि तुम्हें ऐसा गलत काम भी कर सकती हो। लेकिन तुमने जो काम कर दिया है, जो तुमने हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। और इस तरह से शांति वहां पर डर जाती है, सोचने लगती है कि उसकी बेटी ने उसको मतलब कि पकड़ लिया है। शांति अब अपनी बेटी से कहने लगती कि बेटी तुम्हें अपने पिता को ये बात बिल्कुल भी नहीं बतानी है, वरना जो तेरा पिता है मुझे जान से मार देगा। अब बेटी नेहा वहां पर अपनी माँ शांति देवी को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। माँ शांति शांति कहने कहने लगती कि मेरे लिए चाहे तो एक मोबाइल फ़ोन खरीद कर दे दो, अगर तुझे मुझे मोबाइल फ़ोन खरीद कर नहीं दिया तो फिर मैं सारी बातें पिताजी को बता दूंगी। ऐसी बातें उसकी बेटी करने लगती है। इस तरह से शांति देवी अपनी बेटी से कहने लगती है कि बेटी कल तुम्हारे लिए जरूर फोन आ जाएगा। और इस तरह से वहां पर जो नेहा है वो अपनी माँ की बातों को मान जाती है। वह कहने लगती है कि मैं पिताजी को कभी भी नहीं बताऊंगी, लेकिन आज के बाद तुम्हें वहां पर नहीं जाना है।
और इस तरह से शांति देवी अपनी बेटी नेहा से कहने लगती है कि आज के बाद मैं नीरज के पास कभी नहीं जाऊंगी। और इस तरह से बात आ गई हो जाती है। माँ बेटी एक ही कमरे में सो जाती है। अब जैसे सुबह का वक्त होता है तो सुबह के समय जो शांति होती है वो अपने पति मेघनाथ से कहने लगते कि बेटी के लिए आज एक मोबाइल फ़ोन खरीद कर जरूर ले आना है, क्योंकि बेटी कक्षा 12वीं में पढ़ती है, ऑनलाइन पढ़ाई भी होती है और आज तुम्हें इसके लिए जरूर फ़ोन खरीद कर लाना है। तभी मेघनाथ अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मैं कई दिनों से सोच रहा था, क्योंकि पैसों का लेन देन भी मोबाइल के फ़ोन के माध्यम से होता है और जो बिजली का बिल भरा जाता है वह भी फ़ोन के माध्यम से ही भरा जाता है। सबसे मुख्य बात यही थी कि बेटी भी पढ़ाई में ऑनलाइन होती है, तो मैं आज इसके लिए ज़रूर फ़ोन खरीद कर ले आऊँगा। अब दोस्तों उसके बाद जो मेघनाथ सिंह होता है वो दूसरे तीसरे दिन बाजार में जाता है और वहाँ से एक मोबाइल फ़ोन खरीद लेता है। और उस मोबाइल को खरीदने के बाद वो बेटी नेहा को दे देता है। नेहा उस फ़ोन को देकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। आज नेहा के लिए सबसे बड़ा और खास दिन होता है, क्योंकि पिछले 2 सालों से उसके माता पिता ने उसके मोबाइल फ़ोन खरीद कर नहीं दिया था। बेटी नेहा आज बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन मेघनाथ नहीं जानता था इस मोबाइल फ़ोन की वजह से उनके परिवार के साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब जो मेघनाथ अपनी बेटी के मोबाइल फ़ोन खरीद कर दे चुका होता है, लेकिन अब पैसों का लेन देन भी उसी फ़ोन के माध्यम से शुरू होने लगता है। खाता जो भी मतलब कि खा जो भी काम होता था सारा बस उसी की यूपीआई के माध्यम से करने लग जाते हैं, क्योंकि मेघनाथ को अपनी बेटी पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा भी होता है, काफ़ी यकीन होता है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो नेहा थी उसको क्या है, मोबाइल के अंदर किसी दोस्त की तरफ से कुछ गेम वगैरह उसको सिखा दिए जाते हैं। जब वो अपने स्कूल में जाया करती थी तो कुछ दोस्तों ने उसको गेम खेलना सिखा दिया और उसी गेम के माध्यम से दोस्तों जो नेहा है वो सारे पैसों को खाते में कब लगभग 10 से 15 लाख रुपए थे, वो सारे पैसे जो है नेहा उन गेमों में हार जाती है। जब दोस्तों इस बात के बारे में जब मेघनाथ को पता चलता है कि हमारे खाते में एक भी पैसा नहीं है, तो उसके बाद मेघनाथ सीधा जाता है बैंक के अंदर और बैंक में जाकर जांच करने लगता है। तो दोस्तों वहाँ पर जब वो जांच करता है तो बैंक वाले बताते हैं कि इस तरीके से गेमों के माध्यम से सारे पैसे गए हैं और किसी ने तुम्हारे घर में किसी ने गेम खेला है। तो मेघनाथ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मेघनाथ दोस्तों सीधा अपने घर पर आता है और अपनी बेटी से धमका के सारी बातों को पूछने लगता है। अब दोस्तों जो नेहा थी वो काफ़ी ज़्यादा अपनी पिता की बातों से डर जाती है और मेघनाथ अपनी बेटी को जान से मारने की धमकी भी देने लगता है। दोस्तों इसी के चलते हुए दोस्तों जो नेहा है वो अपने पिता को सारी बातों को बता देती है। कहने लगते कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो, इस तरीके से मैं वो पैसे सारे हार चुकी हूँ। दोस्तों उसके बाद जो मेघनाथ सिंह होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वो बहुत सारी ड्रिंक कर लेता है और ड्रिंक करने के बाद उसको पता नहीं रहता कि वो क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला, और उसी के चलते हुए दोस्तों अपनी बेटी और अपनी खुद पत्नी को इस दुनिया से हमेशा के लिए हटा देता है। और उसके बाद दोस्तों मेघनाथ सिंह को पता नहीं क्या होता है, वो खुद भी अपने आप को भी इस दुनिया से हमेशा के लिए हटा देता है। कहने का मतलब दोस्तों मेघनाथ सिंह और उसकी पत्नी शांति देवी और उसकी जो बेटी थी नेहा, तीनों इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और दोस्तों इसके बाद जब ये बात आस पड़ोस के लोगों को पता चलती है तो वो तुरंत कभी मतलब पुलिस को खबर कर देते हैं और पुलिस जब इस बात की चर्चा करती है तो उसके बाद सारी डिटेल निकल कर इस तरीके से सामने आ जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से मोबाइल के माध्यम से एक पूरे परिवार के साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो भी मैंने बातें बताई हैं वो सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। देखो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है, बताना है कि देखो आज के समय के चलते हुए कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। बाकी दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद और वंदे मातरम।